जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ गुणनखंड करना, यानी गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, अब चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, इस वीडियो में आपको मैं 0 लेवल से गुणनखंड करना सिखाऊंगा, वो भी यूट्यूब पर सबसे आसान तरीका। ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक प्रश्न नहीं लिया हूँ, पूरे 4 प्रश्न लिया हूँ, वो भी चारों एक दूसरे से अलग अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर है 6x² + 7x + 5, और यहाँ पर क्या है x² - 22x + 85। यहाँ पर देख सकते हैं इनमें चिन्ह अलग है, इनमें चिन्ह अलग है, और फिर तीसरा क्वेश्चन में चिन्ह अलग है, और फिर ये चौथा क्वेश्चन में चिन्ह अलग अलग है, यानी चारों क्वेश्चन एक दूसरे से अलग है। तो फिर आप लोग अच्छे समझना चाहते हैं ना, तो वीडियो को शुरू से अंत देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, अगर पूरा नहीं देखते हैं तो आपका डाउट बना ही रहता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा को, उसके बाद तीसरा को, उसके बाद चौथा को। तो फिर चलिए हम शुरू से आपको हम बताते हैं। तो फिर देख सकते हैं कि इस पहला क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले काम क्या होता है गुणनखंड में, ध्यान समझिएगा कि x² के पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को आपस में गुना किया जाता है। ध्यान समझिएगा, x² के पहले वाली संख्या से और लास्ट वाली संख्या से गुना किया जाता है। कभी कभी आपको क्या दिया रहेगा कि x² पहले से कोई भी संख्या नहीं दिया रहेगा, तो उसके आगे में कोई संख्या नहीं रहती है, तो वो 1 रहता है। फिलहाल यहाँ पर 6 अंक है। ठीक है, तो हम 6 को जब 5 से गुना करेंगे तो ये 30 आता है। ध्यान समझिएगा, 30 आता है। ठीक है, अब हम इन्हीं को क्या करेंगे, इन्हीं को हम गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद इन्हीं में से हमें ऐसी 2 संख्या खोजना है जिसको जोड़ने या फिर घटाने पर क्या आना चाहिए, हमें 17 आना चाहिए। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर क्या है, जोड़ है, तो हमें जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो हम इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए 30 को हम तोड़ेंगे, ये 15 दूना 30 आता है, और ये 3 पंचे 15 आता है। ठीक है, अगर हम क्या करें, तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम 5 को 5 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 15। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये 15 आता है आपका। ठीक है, तो 5 गुने ये 3 गुना किए हैं, तो ये हमारा क्या बचा, 2 बचा। तो अगर हम इस 15 को, ध्यान समझिए, 15 को 2 से गुना करेंगे तो ये 30 आता है। ठीक है, इन्हीं दोनों को गुना करने पर 30 आता है। क्या फिर इन्हीं दोनों संख्या को जोड़ने पर हमारा 17 आएगा, तो हम चेक कर लेंगे, 15 जोड़ 2, तो ये कितना आता है, ये 17 आता है। ध्यान समझिएगा, देखिए जिन संख्या को गुना करेंगे 30 आएगा, फिर उन्हीं संख्या गुना करने पर ये बिचली वाली संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो हम गुना कर रहे हैं 15 और 2 को, तो ये 30 आ जाता है, और उसी 15 2 को जोड़ते हैं तो 17 आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इन 17x जगह पर लिखेंगे ये 15 और 2 लिखेंगे। ठीक है, तो 6 का 6x² देंगे हम। ठीक है, प्लस इस 17 का जगह पर इन दोनों संख्या को बैठाएंगे, यानी 15 x लगा है तो दोनों में x लगेगा, 15 में भी और 2 में भी लगेगा। ठीक है, प्लस 5 है तो प्लस 5 दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 पद है, 1 2 3 4, इनको आप अच्छे समझना चाहते हैं तो इसको विस्तार रूप हम आपको लिख के बताते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 6 है तो इसको हम तोड़ देंगे, 2 × 3 यानी 2 × 6, और x का घात 2 है, मतलब x 2 बार है, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, x × x। ठीक है, ये एक पद का हुआ, ये फिर प्लस है तो प्लस दीजिए। फिर यहाँ पर 15x है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3 × 5 × x। अब इसका हो गया। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए। फिर 2 को भी हम लिख सकते हैं 2 × x, फिर इसका भी हो गया। अब 5 को हम डायरेक्ट 5 लिखेंगे क्योंकि इसको तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 4 पद है, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चारों पद में कॉमन लेना होता है। ध्यान समझिएगा, कॉमन का मतलब क्या होता है कि दोनों चीज़ में कोई एक चीज़ उपस्थित हो, यानी मौजूद हो। जो दोनों में मौजूद रहेगा वह कोष्टक के बाहर लिखा जाता है, और जो दोनों में मौजूद नहीं होगा वो कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। ध्यान समझिएगा। ठीक है, और यहाँ पर x मिल रहा है और यहाँ पर भी x मिल रहा है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, 3 को जब x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है,
कोष्टक में, मैंने अभी बताया आपको कि जो संख्या दोनों मिलेगा वो कोष्टक के बाहर लिखेगा और जो संख्या नहीं मिलेगा वो कोष्टक के अंदर लिखेगा। तो यहाँ पर 2 और x है तो 2x लिखिए, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, और क्या नहीं मिला तो ये 5 नहीं मिला तो 5 दीजिए, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या नहीं मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों में उपस्थित है। जब इस स्थिति में कोई संख्या नहीं रहता है तो वह संख्या में 1 रहता है, तो समझिए दोनों में 1 है। ठीक है, तो हम 1 बाहर निकाल लेंगे। देखिए इन दोनों संख्या में कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो 1 को बाहर निकालेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 और ये x है तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा +5। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग ध्यान देगा, जो चीज़ इस कोष्टक में रहेगा वही चीज़ सेम इस कोष्टक में रहना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आपका गुणनखंड गलत बना है। ठीक है, जो संख्या यहाँ पर रहना चाहिए वही संख्या यहाँ पर भी रहना चाहिए, और चिन्ह भी सेम रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा तो फिर यहाँ पर भी प्लस रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 बार है उससे 1 बार लिख लेते हैं, यानी 2x + 5, और इसको 3x है तो 3x लिखिए, ये प्लस है प्लस दीजिए, +1 है तो इसको 1 लिखिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही आ गया है। ठीक है, तो चलिए हम आप क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन लेंगे, क्या है हमारा देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 6x² + 5x - 6। ठीक है, तो जिस प्रकार से उसको हम किए हैं, x² के पहले वाली संख्या को और लास्ट वाली संख्या को गुना कर लेते हैं। इसको हम गुना करेंगे 6 से तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 36। ठीक है, इनको गुणनखंड करिए आप, तो 18 दूना 36 और 2 नामा 18 और ये 3 तिहाई 9 होता है, और इन्हीं में से आप 2 संख्या खोज लीजिए जिसको गुना करने पर 36 आए। ठीक है, और उन्हीं 2 संख्या को यहाँ पर घटाव है तो घटाने पर 5 आए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर है 3 तिया 9 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 9 गुने 4 करें तो ये कितना आता है, ये आता है आपका 36 आ जाता है। क्या इन्हीं हम 9 को घटा दें 4, 9 में से 4 घटा दें तो ये 5 आता है, जी हाँ आता है। आप देख सकते हैं 9 और 4 गुना करेंगे 36 भी आ जाता है, और 9 में से 5 घटाएंगे तो 5 भी आता है, यानी ये 5 आ जाता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बना सकते हैं, लिखेंगे 6x², इस 5x की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे 9 - 4x। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम +9x - 4x, और ये -6 का पहले से रहेगा ये। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम विस्तार रूप लिख लेते हैं, 2 गुने 3, यहाँ पर x का पावर 2 है तो x 2 को है, x गुने x प्लस यहाँ पर 9 है तो इसको भी तोड़ लेते हैं, 3 गुने x, फिर माइनस है माइनस डालिए, फिर 2 गुने 2, 2 दूनी 4, और गुना में x भी लिख लीजिए आप, फिर माइनस इसको भी 2 लिख लीजिए, 2 गुने 3 यानी 2 तिहाई 6। यहाँ पर 4 पद हो गया, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, यहाँ पर भी है 1 2 3 4, इसकी हम तोड़े हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए 1 ये 2। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3x मिल रहा है, ध्यान समझिए, और यहाँ पर भी 3x मिल रहा है, तो हम 3x बाहर लेंगे। अभी आपको हम बताएं कि जो चीज़ दोनों मिले वो कोष्टक के बाहर लिखता है, जो चीज़ नहीं मिले कोष्टक के अंदर लिखता है। तो यहाँ पर 3x दोनों मिल रहा है तो हम 3x बाहर लिखेंगे, 3x, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 और x बचेगा, तो यहाँ पर लिखिए 2x प्लस प्लस दीजिए, उसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे, माइनस है माइनस डालिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है और यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, तो ये जो चीज़ मिलेगा उसे बाहर लिखेंगे, तो यहाँ पर बाहर लिखिए। अब देखिए यहाँ पर 2x बचेगा तो 2x लिखिए, माइनस है माइनस डालिए, और ये 3 है तो फिर 3 दीजिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर गलत क्या है आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर है 2x + 3 और यहाँ पर है 2x - 3, दोनों तो सेम नहीं है। दोनों को सेम करने के लिए इस कंडीशन में आप लोग क्या करिएगा, अगर यहाँ पर माइनस आ रहा है तो डायरेक्ट इसको देखकर आप प्लस कर दीजिए। तो आप तो ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये कौन सा ट्रिक है। देखिए जब आप 20-25 गुणनखंड बना लेंगे ना तो आपका बेसिक चीज़ है ना वो क्लियर हो जाएगा क्यों होता है। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे पहले यहाँ पर माइनस था, अगर 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, फिर x है तो x से होगा, फिर 2 को 3 से गुना करेंगे 6 होगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस अगर दें तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो यही चीज़ होता है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो 2 बार है उसे एक बार लिखें, यहाँ पर 2 बार है उसे हम एक बार लिख लेते हैं, यानी 2x प्लस 3 और 3x, ये 3x और माइनस का ये 2, ठीक है। इसको हम बाद में, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा में देख सकते हैं इसमें 2 अंतर था, यहाँ पर पहले प्लस था, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर माइनस है बाद में प्लस है, तो आपको सारा चीज़ समझना चाहिए, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा है x² - 22x + 85। देखिए इसके आगे में कोई चिन्ह नहीं रहता है तो वह 1 रहता है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो काम करते आए हैं वही करेंगे। इस 85 को x² के पहले वाली संख्या से गुना कर देंगे। तो जब 85 को आप 1 से गुना करिएगा तो यह 85 ही आएगा, ध्यान समझिए, क्या आएगा, 85 ही आएगा। तो 85 को आप गुणनखंड कर लीजिए, तो आप जानते हैं कि 17 पंचे 85 आता है, क्या आता है, 17 पंचे। तो अगर हम क्या करेंगे, 17 गुने 5 करें तो ये 85 आ जाता है। और क्या इन्हीं 17 को हम जोड़ें 5 तो कि ये 22 आता है, हाँ 22 आता है। लेकिन हमें क्या है कि यहाँ पर माइनस का 22 है, तो हमें माइनस का 22 लाना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको करना होगा -17 और -5, तब जाके ये आएगा माइनस का 22। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, और चिन्ह होता है बड़े का। यहाँ पर बड़ा क्या है, तो 17 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, -22 की जगह पर ये दोनों संख्या पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले आप x का x², ठीक है, माइनस का 17, चूँकि x लगा है तो x में ये इसमें भी लगेगा, और -5 में भी x लगेगा, और प्लस का 85 का 85 दीजिए, ठीक है। अब ध्यान समझिए, x इसको अब हम विस्तार रूप लिख लेते हैं। यहाँ x 2 बार है, यानी x का पावर 2 है तो x 2 बार है, x गुने x, माइनस इसको भी लिख लेंगे 17 गुने x माइनस 5 गुने x, प्लस इसको भी तोड़ लें 17 गुने 5। कैसे तोड़ा, क्योंकि 17 पंजे कितना होता है, 85 होता है। अब देखिए यहाँ पर 1 पद, 2 पद, 3 पद, ये 4 पद हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, इनमें x कॉमन है, इनमें भी x कॉमन है, तो x बाहर आ जाएगा। तो फिर क्या बचेगा, यहाँ पर x माइनस, तो माइनस, यहाँ पर फिर 17 बचेगा, फिर माइनस है, माइनस लगाइए। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में है आपका 5, 5, तो आप 5 ले लीजिए कॉमन। तो फिर क्या बचेगा, x, यहाँ प्लस है तो प्लस 17। यहाँ पर प्लस इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पर जो माइनस रहना चाहिए वही चीज़ यहाँ पर भी है, रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस था इसीलिए यहाँ पर माइनस भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप जानते हैं, ये मैंने आपको नियम बताया हूँ, ठीक है। अगर आप देखिए फिर यहाँ पर 2 बार है, उससे हम 1 बार लिखेंगे, यानी x माइनस 17, फिर यहाँ पर है x, तो x दीजिए, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिखिए, ठीक है। ये भी आंसर हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं, जो दोनों तरफ माइनस आता है, तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, जो आपने करते आए हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि x² की पहले वाली संख्या से लास्ट वाली संख्या को गुना करेंगे। तो फिलहाल 6 को आप 6 से गुना करेंगे तो ये 36 आता है, ध्यान समझिएगा, कितना आता है, ये 36 आता है। तो 36 को अगर हम आप तोड़ेंगे, तो आप लोग तोड़ लीजिएगा, मैं फिलहाल आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। तो अगर हम 9 गुने 4 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 36, ठीक है, ध्यान समझिए। और क्या इन्हीं 9 में से हम 4 को घटाएं तो ये 5 आएगा, यानी पिछला वाला 5, हाँ आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर दिया है माइनस का 5, तो माइनस का 5 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये करना होगा कि माइनस का 9 और प्लस का 4, तब जाके माइनस का 5 आएगा। कैसे, क्योंकि माइनस और प्लस का मतलब होता है घटाना, और चिन्ह होता है बड़े का। तो माइनस प्लस का मतलब हुआ घटाना, तो घटा दी हम 9 में से 4 तो 5, और माइनस क्या बड़ा चिन्ह में लगा, यानी माइनस 9 में लगा है, यानी बड़ा चिन्ह में माइनस लगा है तो बड़ा वाला माइनस ही होगा, ठीक है। ये चिन्ह ध्यान रखना। अगर ये चिन्ह आपको नहीं पता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके स्थान पर इन दोनों मानों को पुट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6x²
माइनस का 9x प्लस का 4x माइनस का 6। अब हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं। देखिए आप लोग विस्तारित रूप से आप ये समझ गए होंगे कैसे दिखा देता है। आप इसमें डायरेक्ट कीजिए, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, तो इसमें 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि 2 तिहाई 6 होता है और 3 तिहाई 9 होता है, तो आप 3 कॉमन ले लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको विस्तारों पर लिखे देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये 2 गुने 3 गुने x माइनस 3 गुने x प्लस 2 गुने x, इसको भी तोड़ेंगे 2 गुने 3। यहाँ पर 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, यहाँ पर 1 2 3 4, इन्हीं को हम तोड़े हैं ना, यानी 6 को हम ये हो गया, 9x का ये हो गया, 4x का ये हो गया, 6 का ये हो गया। इसको हम विस्तारित रूप लिखने के बाद कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 मिल रहा है, यहाँ पर x मिल रहा है, यहाँ पर भी x मिल रहा है, तो हम 3x कॉमन ले लेंगे। तो 3x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पर 2 और x, तो 2x लिखेंगे। फिर माइनस है तो माइनस दीजिए, यहाँ पर क्या बचा 3, तो 3 दीजिए, कोष्टक बंद, यहाँ प्लस है प्लस लगाइए। फिर यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है 2, यहाँ पर भी मिल रहा है 2, तो यहाँ पर 2 लीजिए कॉमन, क्या बचा यहाँ पर 2x, तो 2x दीजिए। यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाइए, 3 का 3 है, ठीक है। अब जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे, यानी 2x माइनस 3 और ये 3x प्लस 2 है तो 2 दीजिए, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताना, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।